नाजरीन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आए चल के सारा से गुफ्तगू करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमें बता रही हैं कि बच्चों में अगर आयरन की कमी हो जो कि आमतौर पे नहीं पकड़ी जाती तो क्या होता है। जी जैसे हम पिछले साइंस एंड सिम्टम्स के माओं के लिए आसान हो जाए डायग्नोज करना कि क्या क्या साइंस है जिससे पता लगेगा कि आयरन की कमी है बच्चे के अंदर। तो पिछले सेगमेंट में भी हमने कुछ बात की कि पिलाहट होती है, कमजोरी होती है, बार बार इन्फेक्शन होती है। इसके अलावा सांस अगर बच्चे का फूलता है, जरा सा काम करता है, ब्रेथलेसनेस जरा सा काम करता है और सांस फूल जाता है, या फिर कहते हैं कि जी दिल धड़कता है, पैल्पिटेशन जिसको हम कहते हैं, और या फिर भूख लगना अगर खत्म हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, वो भी आयरन के ही साइंस हैं। इसके अलावा जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आयरन खाने में मौजूद तो होती है, बहुत सारे खानों में है, लेकिन बहुत चीजें आयरन के को हम खा तो लेते हैं, लेकिन जिस्म के लिए अवेलेबल होने के लिए, जिसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं, या जिस्म में उसको जज्ब होने के लिए, या वो जो है ना उसके लिए काफी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। मसलन अक्सर माएँ बच्चों को चाय पिला देती हैं, और चाय जो है वो तो आयरन को अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती, वो उसी तरह बॉडी में से ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि चाय पिला देनी, सिर्फ ये कि ये कहना कि दूध पिला रहे हैं मगर उसमें कुछ चाय की फॉर्म देनी इज रॉन्ग। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उसके अलावा अगर जैसे हम कहते हैं अंडे की जर्दी में बहुत आयरन होती है, उसको आप जरूर लें, लेकिन साथ में सफेदी भी जरूर लें, क्योंकि सफेदी जब आप प्रोटीन ऐड करते हैं तो वो भी आयरन को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। फिर जिन चीजों में विटामिन सी होती है वो आयरन को जिस्म के लिए अवेलेबल करने के लिए बहुत कारआमद होती है। फॉर एग्जांपल ऑरेंज जूस, या ऑरेंज जूस के अलावा ऑरेंज लेमन, इस तरह की जो भी आजकल बच्चों को लेमनेड दिया जा सकता है, बिल्कुल खुद वो बना के फ्रेश जो है वो आप उसको अंडे के साथ दे दें अगर, तो उसके भी साथ यानी वो भी एक अच्छा सोर्स है। जब भी आप कोई चीज आयरन की दें डाइट के अंदर तो उसमें आप ऐड करें विटामिन सी का कोई सोर्स। सही, जैसे अमरूद भी हो सकते हैं, अमरूद विटामिन सी का बहुत बिल्कुल, दे आर लेडन विद विटामिन सी। अभी आप बात कर रही थी आयरन की, तो ये बताएं कि सिंस यू आर सेइंग कि नीडो इज फोर्टिफाइड एंड इट इज फोर्टिफाइड विद आयरन, तो क्या आयरन दूध जो है ये महंगा नहीं पड़ेगा? नहीं, ये हमारा ख्याल है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सैशे की शक्ल में है या पाउडर की शक्ल में है, तो ये और पैकेट अच्छा बना हुआ है, तो हम सोचते हैं तो बहुत ही महंगी चीज होगी या उस तरह। क्योंकि ये एक बड़ा डायलेमा है कि खवातीन ये कंप्लेन करती है कि खुला दूध सस्ता होता है और पैकेट का दूध या पाउडर्ड मिल्क जो होता है वो महंगा पड़ता है। ये वो इसलिए क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है ना, तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये थोड़ा है, ये एक इसमें थोड़ा आ रहा है। हालांकि जो लिक्विड होता है वो हमें लगता है ज्यादा जगह लेता है, तो वो फिर सस्ता पड़ता है। लेकिन ये 60 रुपए फी लीटर पड़ता है, जो कि आपको पता है 60 रुपए फी लीटर तो आइडियल, बहुत आइडियल है अगर आप वैसे कोई भी स्टैंडर्ड का दूध है। फिर इसके अंदर ये अच्छी बात ये कि हाइजीनिकली बना हुआ है। सही, उसके अलावा ये कि स्टैंडर्डाइज है, हर दफा आपको एक जैसा मिलेगा। उसके अलावा ये कि इसके अंदर आयरन ऐड की हुई है, जो चीजें आपको बच्चों के अंदर चाहिए हैं, अपनी डाइट में चाहिए, वो इसमें ऑलरेडी एडेड हैं। तो 60 रुपए फी लीटर में काफी कुछ अच्छा मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि जगह कम ले रहा है क्योंकि पाउडर है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कम दूध होगा, लेकिन बनता उतना ही है, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक इट इज स्लाइटली लेस देन द खुला दूध का जो है भाव। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पाउडर मिल्क कैसे बनाया जाता है? बस बड़ा आसान तरीका है, वैसे तो उसके सैशे या पैकेट के ऊपर कन्वीनियंट है ना पैकिंग में, यू कैन टेक इट एनीवेयर। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जैसे आजकल गर्मी है, बार बार लाइट जा रही है, दूध खराब हो रहा है, फट रहा है, फेंक रहे हैं, तो उसकी बजाय आप ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपने सिर्फ उबला हुआ पानी लेना है। पहले से पानी जो उबला हुआ होता है, जैसे घर में भी उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको लेके उसको नीम गर्म जब वो हो उसके अंदर 3 चम्मच उसके अंदर आप ऐड कर दें, और फी ग्लास 3 चम्मच उसमें ऐड करने। इसमें थोड़ी कंजूसी नहीं करनी कि अच्छा मैं पतला बना दूं तो ज्यादा लास्ट कर देगा, ये नहीं करना, क्योंकि वो एक मकदार के हिसाब से बना हुआ है। अगर वो मकदार फॉलो ना की तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सही। अच्छा, ये बताएं कि आयरन के बारे में हमने गुफ्तगू की, दूध इसके अलावा और किस वजह से नेसेसरी है फॉर द किड्स एंड फॉर एवरीवन फॉर दैट मैटर? एक तो कैल्शियम, सबसे बड़ी बात, हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत है, और वो सबसे ज्यादा आपको दूध में ही मिलती है। जो खुला दूध मिलता है उसमें कैल्शियम का तनासुब कम होता है? जो खुला दूध मिलता है उसमें कैल्शियम तो होती है, लेकिन खुले दूध का हमें वो नहीं पता होता ना कि क्वांटिटी किस तरह की डाइल्यूशन की मतलब डाइल्यूट कितना किया हुआ है। प्लस इसमें तो एडेड होती है कैल्शियम भी, आयरन भी। अब जैसे खुले दूध में आयरन बिल्कुल नहीं होती। दूध जो है, आम दूध जो कोई भी आप दूध ले लें तो उसके अंदर आयरन मौजूद
बहुत बहुत कम होती है। सही। तो आयरन और क्योंकि दूध ऐसी चीज है जो बच्चे फिर भी पी लेते हैं, ठंडा भी होता है, टेस्टी भी लगता है उसका, तो उसके अंदर जिस तरह आयरन ऐड कर दिए तो ये एक बिल्कुल कंप्लीट मील बन गया लिटरली। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि आपने जो बात चाय वाली की है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कैल्शियम वाले के हवाले से भी कि जो कैल्शियम है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होता अगर फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। बिल्कुल, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी इसी तरह इफेक्ट होती है काफी चीजों से। और दूध में आप जैसे पूछ रही थी कि इसके अलावा क्या, तो इसमें विटामिन, मिनरल, जो चीजें उम्र के हिसाब से बच्चों को चाहिए, जैसे अब ये 6 से 12 साल के उम्र की बच्चों के लिए बनाया गया, तो जो चीजें बच्चों को अपनी बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से चाहिए वो सब उतनी ही मकदार में इसके अंदर शामिल की गई है। सही सही, दैट इज वेरी नाइस। तो क्या इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चों की जो कारकर्दगी है स्कूल में, स्कूल से बाहर बेहतर हो जाएगी? इंशाल्लाह बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये बिल्कुल जैसे नीडो बुनियाद नाम है इसका, जो फाउंडेशन एज की आपने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि आयरन भी एक जो है वो फाउंडेशन ले करता है। आपकी आप अंदर से सेहतमंद होंगे तो जाहिर ही आपकी सेहत बेहतर होगी। और वैसे भी हमारा जो दिमाग है वो आधी हमारी कैलोरीज जो हैं दिन की, अगर हम जो भी खाना पीना करते हैं, आधी ताकत हमारे एनर्जी जो है हमारे दिमाग को चाहिए होती है। तो ये स्पेशली बच्चों पे आजकल जो पढ़ाई का बोझ है बिल्कुल, और जो सारा है, अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस दे नीड टू स्टडी हार्ड एंड दे नीड टू वर्क हार्ड। बड़ा कम्पिटिटिव दौर है और ऐसे में दूध जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसकी ग़िज़ा। कितने दूध के ग्लास पीने चाहिए बच्चों को? मैं तो कहती हूँ 3 तो पिए जरूर। That's right. 3 जरूर पिए, और मतलब 2 से 3 ग्लास तो जरूरी है, नथिंग लेस देन 2, बट 3 इज आइडियल फॉर 6 to 12, क्योंकि ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम कहते हैं, जो बच्चा एक बचपने से एडोलेसेंस की तरफ जाता है, लड़कपन की तरफ, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस की तरफ जाता है, वो यही एज होती है। वो आपकी जो चेंजेस हैं प्यूबर्टी की वो शुरू हो जाती हैं 10, 11, 12 के ऊपर। तो उस वक्त आपको जिंक ज्यादा चाहिए होती है, आयरन ज्यादा चाहिए होती है, आपका ग्रोथ स्पर्ट होता है। आप जो आप देखेंगे 10-11 साल में फिर कद निकलना शुरू हो जाता है, बच्चे की वॉइस चेंज होना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त उसको बहुत ज्यादा खाने पीने की और सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम इज द मेन रिक्वायरमेंट, आयरन इज रिक्वायर्ड। लड़कियों के लिए स्पेशली जो है आयरन की बहुत उस वक्त उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ी हो रही होती हैं, तो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये 6 से 12 साल की उम्र में जिस तरह और भी सोर्सेज से ज़रूर आयरन पूरी करें, खाना पीना अपना सारा बैलेंस रख के, अंडे के थ्रू, सेब के थ्रू, उस तरह की चीज़ों के थ्रू, लेकिन साथ में आयरन फोर्टिफाइड मिल्क। बिल्कुल आपने ठीक है कि डाइट से तो इसको करें, लेकिन चूंकि एडिशनल रिक्वायरमेंट है आयरन की, प्लस हमारे एरिया में वर्म इन्फेस्टेशन इतनी ज्यादा है, पेट के कीड़े, जिनकी वजह से आयरन की कमी का बच्चे अक्सर शिकार रहते हैं। तो इसमें नीडो ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने आयरन को दूध के अंदर ही शामिल कर दिया। प्लस इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि वर्म इन्फेस्टेशन, आपने बहुत इम्पोर्टेंट वर्म इन्फेस्टेशन के ऊपर आपसे जरूर एक राय लेंगे, मगर नाजरीन मजीद एक्टिविटीज हो रही हैं, हमें ज्वाइन करें और हमें देखें कि हम लोग इनके साथ क्या मजे कर रहे हैं। यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो रहा है और उसके बाद फिर ब्रेक। अच्छा, जो बच्चे खड़े हैं पहले तो वो खुद चले जाए अपनी जगह पे, जो बच्चे चेयर पे बैठे वो बैठे रहें, बाकी बैठ जाएं। चलें जी, आप बेटा मेरे पास आ जाओ, जल्दी से भाग के आओ, भाग के चलो आप यहाँ खड़े हो जाओ।
हाँ जी, क्या नाम है? मायरा नईम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। मायरा का जी नाम लें और उनके लिए जरा ढेर सारी तालियां बजा दें। चलो जी, अपनी जगह पर भाग के। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जोहा यास। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में। 3 में पढ़ती हैं जी, इनके लिए भी ढेर सारी तालियां बजा दें। वेरी गुड।